ओम वेलकम टू द सीरीज़ ऑन सिंप्लीफाइड भगवद गीता। इस पे हम सांख्य योग जो कि द्वितीय अध्याय है उस पे विचार कर रहे थे। हमने 27वें वर्ष तक देख लिया था जो कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु कहता है, मतलब जो जन्म होता है वो तो मरता ही है। आज देखेंगे हम 28वां वर्ष। 28वें वर्ष में ये शंका आ सकती है किसी को कि आपने भगवान, ठीक है आपने कह दिया कि आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो सदैव ही रहता है, उसके लिए शोक ना करूं आत्मा के लिए, लेकिन ये शरीर जो है इसके लिए तो शोक कर सकता हूं, ये तो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन के सामने जो भीष्म आदि गुरुजन थे उनका शरीर तो नाश को प्राप्त होगा, तो उसके लिए तो शोक करना चाहिए। ये शंका आ सकती है अर्जुन के मन में। इसका निवारण करने के लिए भगवान 28वां वर्ष कहते हैं। 28वां वर्ष गोज़ लाइक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो इस शरीर को लेके कहते हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि, अव्यक्त था पहले, ये जो दिख रहा है दृश्य जो है, ये दृश्यमय जगत जो है, ये दिखने से पहले जो था वो अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड था। अभी मैनिफेस्टेड है फॉर अ वाइल, पोस्ट मैनिफेस्टेशन जब इसका नाश हो जाएगा, अव्यक्त निधनान्येव, निधन होने के बाद भी ये फिर अव्यक्त हो जाएगा, फिर अनमैनिफेस्टेड हो जाएगा। तो इस पे मधुसूदन सरस्वती जी उदाहरण देते हैं, स्वप्न इंद्रजालादौ प्रतिभास मात्र जीवनानि शुक्तिकादि शुक्तिरूप्यादिव न तो ज्ञानात् प्रागुर्ध्वं स्थिति। ज्ञान के होने के बाद अद्वैत वेदांत में यह है कि ज्ञान होने से पहले जो दिखाई दे रहा है, ज्ञान के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसे भी हम विचार कर सकते हैं। सबसे सरल होता है सपने के बारे में अगर हम विचार करें। सपना जब हम देखते हैं पूरी प्रतीति होती है, हमारे मित्र बंधु बहुत लोग होते हैं, सबसे हम रिश्ते बनाते हैं, सबको देखते हैं, सबसे व्यवहार भी करते हैं सपने में। लेकिन ज्यों ही सपना टूट जाता है तुरंत सारे बंधु, सारे मित्र जो भी सपने में दिख रहे थे सारे गायब हो जाते हैं। हम तब शोक नहीं करते हैं कि ये कहाँ गए, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो थे नहीं। मैं जब सोया सपना देखा उससे पहले वो नहीं थे, अभी सपने से जब मैं जाग गया तब भी वो नहीं है, बीच में कुछ क्षण के लिए वो केवल दिखाई दे रहे थे, तो उसके लिए क्या शोक करना। ये हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। वी नेवर क्राई फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट वी लूज़ व्हेन वी वेक अप फ्रॉम आवर ड्रीम। सपने में जो वस्तुएँ, व्यक्तियाँ दिख रहे थे उनके बिछड़ने का गम नहीं होता जागने के बाद, लेकिन ये जो दिख रहा है जागृत में, उससे बिछड़ने का गम हम पहले से ही पाल रखते हैं। अब बिछड़ेंगे तब गम होगा वो तो है, लेकिन बिछड़ने से पहले ही इस अपेक्षा से कि ये बिछड़ जाएंगे, उससे ही हमें दुख होने लगता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सपने का दृष्टांत ले रहे हैं, उसमें सपने का आपका जो खुद का शरीर है वो भी नाश हो जाता है, वो आपको दिखता नहीं है। आपके सपने में आपका शरीर जवान दिख रहा हो, लेकिन आपका वास्तविक उम्र जो है वो ज़्यादा है या फिर अलग है, तो आप ये दुख नहीं करते हैं कि यार वो सपने का शरीर कहाँ चलेगा, मेरे को वही शरीर चाहिए। यू नो कि दैट वाज अ लाई, वो एक मिथ्या था, उसमें कोई वास्तविकता नहीं थी। ठीक वैसे ही जागृत का ये शरीर भी, ये जागृत दृश्यमान जगत के अंतर्गत ही आएगा। ये भी मिथ्या जब कहलाएगा तब वास्तविक आप साक्षी, वास्तविक स्वरूप में स्थित होने लगेंगे। ये कहते हैं इसीलिए का परिदेवना, क्यों शोक करना है। अगर ये शरीर के लिए शोक कर रहे हो, लेकिन ये शरीर भी तो कुछ समय के लिए दिखता है फिर नाश हो जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद में दृष्टि एवं सृष्टि कहते हैं। आप जब सर्प में, रज्जू में जब सर्प को देखते हैं, रस्सी में आपको सांप दिखाई दे रहा है, तो जब आप देखते हैं तब वो सांप दिखाई देता है, और आपने देखना छोड़ दिया तो सांप नहीं है, फिर वो रस्सी ही है। तो वो सांप कब तक दिखता है, जब आपकी जब दृष्टि होती है तभी उसमें सर्प की प्रतीति होती है। जब देखे तभी सांप दिखने लगा, देखने से पहले सांप नहीं था, देखने के बाद भी सांप नहीं है, तो वास्तविक देखते समय भी सांप नहीं है। तो ये तात्विक दृष्टि है। जगत भी ऐसा ही है। जगत देख रहे हैं हम जब तक प्रतीति हो रही है, प्रतीति से पहले भी नहीं था, प्रतीति के बाद भी नहीं होगा।
तो मीनवाइल जब प्रतीति हो रही है सपने जैसा, तब भी ये नहीं है। ये जान के प्रत्येक क्षण उस स्वरूप में स्थित होके तभी लीला कहलाता है, तभी आप अपने मौज में, अपने बेफिक्री में रहना शुरू करते हो। ये महाभारत में भी एक वर्स आता है जिसको यहाँ पे रेफरेंस के लिए बताया जाता है, अदर्शनाद आपतितः पुनश्च अदर्शनम गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। पहले पहले दिखाई नहीं दे रहा था, फिर बाद में भी दिखाई नहीं देगा, बीच में कुछ टाइम के लिए दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्या शोक कर लेते हो। महाभारत में भी इस पर बहुत इसको बताया जाता है, सपने के दृष्टांत को लेके। सपना भी वैसे ही है, पहले नहीं दिख रहा था, बाद में नहीं दिखेगा, कुछ समय के लिए देख रहा है, कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है, इसी के लिए क्यों दुख करते हो। तो लगता तो सरल है, लेकिन अभ्यास मुश्किल पड़ जाता है। नित्य अभ्यास करना, नित्य ये विवेक रखना, क्योंकि हमारी जो स्वतः महत्व बुद्धि है वो सामने कोई वस्तु या कोई विषय की ओर हम स्वयं दे देते हैं। क्यों देते हैं? अज्ञान। यहाँ पे जो अव्यक्त कहते हैं वो अज्ञान है। अज्ञान रूपी जो कारण है जिससे ये नाम रूप की प्रतीति होती है, फिर वही अज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए ये अज्ञान का ही कार्य है, वास्तविक अज्ञान भी नहीं है। अज्ञान खुद ही मिथ्या है, उसके लिए क्या दुख में पड़े हुए हो जीव। तो हम क्या करते हैं? महत्व बुद्धि वस्तु विषयों में दे डालते हैं। क्यों दे डालते हैं? हम अपनी महत्वता को नहीं समझ पाते हैं। हम अपने अस्तित्व नासतो विद्यते भाव में, जैसे कहा भगवान ने कि जो अज्ञान या फिर जो असत है उसका कभी भाव ही नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी अभाव ही नहीं होता। तो मेरा जो सत्यता, मेरा जो अस्तित्व है उसको मैं नहीं जान पाता हूँ, इसीलिए मैं सामने जो मुझे दिखाई देने लगता है उसे सत्य मान के उसे मैं अपना सत्ता ही उधारी में देता हूँ, महत्व बुद्धि करता हूँ, फिर रोते रहता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि जहाँ भी महत्व बुद्धि आ रही है उसका निराकरण करना, ये जानना कि वास्तविक एक ही तत्व है, एक ही सद्वस्तु है। उसी से उधारी ले लेके ये लोग अपने सत्ता को प्राप्त होते हैं। मैं उस सद्वस्तु में स्थित रह सकता हूँ, तो फिर ये सत्ताओं में क्यों उलझ रहा हूँ? ये विचार से इसका निराकरण, समाधान होने लगता है। आगे हम देखेंगे 29वां वर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।